से बैलेंस ठीक रहे, या तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। इस पॉइंट में जैसे बात बताई है, सुनते हैं तो नशा चढ़ जाता है, अर्थात आसक्ति में आ गए, राग में आ गए, क्योंकि उसके प्रति ही संकल्प चलने लगेंगे, बहुत खुश हो जाते हैं महिमा सुन के। ऐसे ही ग्लानि सुनी तो या तो उन व्यक्तियों के प्रति द्वेष निर्माण होगा, घृणा भावना निर्माण होगी, तो इसी तरह से उसी के प्रति संकल्प चलने लगेंगे, अर्थात बुद्धि का झुकाव उस तरफ हो गया। इसीलिए बताया कि बैलेंस में नहीं रहा। इसी के लिए बताया कि महिमा का नशा या ग्लानि से घृणा, ये दोनों के कारण भी बैलेंस ठीक नहीं रहेगा। और बैलेंस ठीक रखने के लिए समाधान बताया, स्वयं साक्षी होकर के अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। इसीलिए श्लोक में भी यही बात आई है कि दोनों भी शत्रु है। वास्तव में मूल रूप है काम और क्रोध। कामनाएं, इच्छाएं अलग अलग प्रकार की, और क्रोध तो उसके ही छोटे छोटे रूप है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। तो ये किसी के भी वश में ना आए, क्योंकि ये आत्मा के शत्रु है। जैसे श्लोक में बात आई है कि इंद्रिय के विषय भोगों में ही राग द्वेष निर्माण होता है, तो वैरायटी प्रकार की बातें हैं इसमें, देह, देह के पदार्थ, देह के संबंध, और साथ में देह से जुड़ी हुई स्थिति परिस्थितियां, इन सब के चलते ही बुद्धि का हिलना होता है। इसीलिए ही इन श्लोकों के टॉपिक की शुरुआत में ही बातें आई है आत्मिक स्थिति की, कि जो आत्मा में संतुष्ट तृप्त है वो सदैव स्वस्थिति वाला ही स्थिर रहेगा। ऐसे ही कल के श्लोक में भी ये बात बताई कि देह के धर्म जो है, इंद्रिय देह से जुड़ी हुई है, और ये देह के जो भी धर्म है वो सभी ही देह के धर्म अर्थात ही विषय भोग, वो सभी दुखदायी है। इसीलिए ही आत्मिक स्थिति का जो धर्म है उसमें ही टिकना जरूरी है। ये आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में कल बात चल रही थी सृष्टि चक्र के टॉपिक की। जो हमने सृष्टि चक्र के टॉपिक में देखा है, सृष्टि चक्र में सृष्टि की आयु समझने के लिए हमने बहुत से श्लोक देखे थे, जिन श्लोकों के आधार से ये बात तो समझ में आई कि सृष्टि के आवर्तन होता है, उतना तक कि ब्रह्मा का दिन और कल्प इन शब्दों से समझा। लेकिन गीता में जिन बातों की स्पष्टता होनी चाहिए, गीता में काल चक्र का जो समय है वो समय स्पष्ट न होने का कारण क्या है, जिसके लिए हमने समझा था कि वास्तव में भगवान तो आदि मध्य अंत का ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान देते भी है, लेकिन भगवत गीता में जो भगवान वाच बोला हुआ है, वास्तव में गीता भगवान ने बोली, लेकिन उसे लिखा है ऋषि मुनियों जैसे मनुष्यों ने। और मनुष्य जो है उस समय जिन्होंने भी वो गीता लिखी, जैसे धर्म पिताएं हैं तो धर्म पिताएं बोलते हैं, बैठ करके ग्रंथ नहीं बनाते। इसी तरह से भगवान ने भी गीता बोली और लिखने वालों ने लिखी। जैसे बोला जाता है के समझे कवि के समझे रवि, इसी हिसाब से लिखने वाला जो है, गीता जिन्होंने लिखी, जैसे बताते हैं व्यास जी ने गीता लिखी है, तो वो भी हमारे सामने नहीं है,
और साथ में ही भगवान जिन्होंने गीता बोली है वही गीता के रहस्यों को क्लियर कर सकते हैं। बात यह चल रही है सृष्टि चक्र की जो आयु है उसके वर्षों की संख्या जो है वो गीता में स्पष्ट हमें क्यों नहीं मिली। वास्तव में जैसे गीता को लिखने वाले जो है वो अभी हमारे सामने नहीं है और गीता के इन्हीं रहस्यों को क्लियर करने के लिए धीरे धीरे गीता की अनेक सारी टीकाएं हुई, लेकिन वो टीकाएं भी मनुष्यों ने बनाई है जो कि आपस में एक दूसरे को काटती है। जैसे माधवाचार्य की गीता है, शंकराचार्य की गीता है, इन्होंने आत्मा परमात्मा के अस्तित्व के बारे में बहुत सारी विरोधी मान्यताएं उसमें बता दी। तो ऐसे जो विरोधाभास गीता में निर्माण हुआ तो फिर इस सच्चाई का हमें कब पता चलेगा। इसी के कारण ही तो सृष्टि की आयु का रहस्य भी रहस्य बन के रह गया। तो गीता में अनेक अनेक टीकाओं के कारण जो विरोधाभास निर्माण हुआ है तो वो विरोधाभास कैसे खत्म होगा। वो विरोधाभास तभी मिट सकता है जब या तो जिसने गीता लिखी है वो कवि हमारे सामने हो या तो फिर रवि, लेकिन जो कवि जिन्होंने गीता को किताब के रूप में उतारा है तो वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाला मनुष्य ही है, इसीलिए ही वो भी तो भूल ही जाएंगे। इसीलिए जो रवि है ज्ञान सूर्य अर्थात ही भगवान ही स्वयं इस सृष्टि पर आकर के उन रहस्यों को बता सकते हैं। अब इसके लिए ही इतने सारे जो विरोधाभास मत मतांतर निर्माण हुए जिसके कारण ही अज्ञान अंधकार निर्माण हुआ है। वो अज्ञान अंधकार तभी मिट सकता है जिसके लिए बोला जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश, अर्थात जो सूर्य के उजागर होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है और यहाँ तो अज्ञान अंधकार है। वो अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए ही भगवत गीता में बताया है तेषाम एवं अनुकम पार्थ अहम अज्ञान जमतमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। गीता का अध्याय 10 का श्लोक नंबर 11 एक ज्ञान दीपक की जो बात है, इस श्लोक को हमने इसके पहले भी आत्मा के पाठ में देखा है। अर्थात ही भगवान के आते ही जो ज्ञान दीपक भगवान देते हैं जिसके द्वारा मनुष्यों के मन से बुद्धि से जो अज्ञान अंधकार हट जाता है। तो इसके लिए ही भगवान ही आकर के वो गीता के उन सही रहस्यों को बताते हैं। अर्थात इस सृष्टि चक्र की आयु को लेकर के जो उलझने हैं, जो बहुत सारी कंफ्यूजन है, वो भगवान ही आकर के बहुत सारा जो अंधकार है वो उसे दूर करते हैं। अर्थात इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो रहस्य है उसे स्वयं ही आकर के ओरली सुनाते हैं। तो वो क्या रहस्य है, सृष्टि की आयु का ये जो रहस्य है वो भगवान ही आकर के सुनाते हैं। तो फिर गीता में जो भी ये बातें लिखी हुई है क्या वो सब बातें झूठ है। बहुत बार जिज्ञासुओं को ये लगेगा कि अभी तक आप ही तो गीता के श्लोकों का रेफरेंस ले रहे थे कि इस आधार से गीता के समय को दर्शाने वाले इतने सारे श्लोक है, फिर आप ही ये बात बता रहे कि गीता में भी रहस्य स्पष्ट नहीं है, तो इस तरह की बातें क्यों है। ये इसलिए वास्तव में गीता में बहुत सारे रहस्य तो बताए हुए हैं, लेकिन किताब जो है वो मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई किताब है।
इसके कारण ही अब मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई जो किताब है उसमें मिक्सचरिटी होते गई। भगवान ने जो ओरिजिनली बातें बताई थी वो धीरे धीरे समयांतर अनुसार कालांतर में मनुष्यों में उसने जो मिक्सचरिटी की है, तो वो जो असली रहस्य है गीता का वो छिप गया है। सच्चाई जो है वो लोप हो गई है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सच्चाई पूरी तरह से नष्ट हुई है। जैसे आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई है, तो वो सच्चाई को ही वास्तव में भगवान आकर के सही रीति से जो सच्चाई छिपी हुई है उन्हीं रहस्यों को भगवान स्वयं आकर के क्लियर करते हैं। जिसके लिए ही गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 2। इसमें ये बात आई है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन इह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थात इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को राजर्षियों ने जाना। वह योग लंबे काल से यहाँ नष्ट हो गया है। अर्थात सृष्टि चक्र जैसे आगे बढ़ते गया तो उसके कारण भगवान ने जो रहस्य बताया है वो रहस्य नष्ट हो गया। नष्ट होना अर्थात ही जिस तरह से बात क्लियर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उन्हीं बातों को भगवान स्वयं ही आकर के वो सच्चाई जो लोप हुई है उसे भगवान ही ज्ञान योग के द्वारा ही उन बातों को बताते हैं। जिसके लिए ही भगवत गीता में ही ये बात बताई है, चौथे अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 3। इस श्लोक में ये बात आई है, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। अर्थात मेरा भक्त और सखा इस कारण से वो वही यह प्राचीन योग मैंने आज तुझको कहा है, यही निश्चयतम श्रेष्ठतम रहस्य है। इसमें ये बात बताई जैसे कि चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने ये बात बताई कि जो योग प्राचीन समय का वो नष्ट हो गया है, और तीसरे श्लोक में ये बात बताई कि वही प्राचीन योग जो है वो त्रिकालदर्शिता का जो रहस्य है वो आकर के भगवान बताते हैं। वो रहस्य क्या है? वही रहस्य को भगवान स्वयं सृष्टि पर आकर के बताते हैं। बात हम सृष्टि चक्र के आयु की 3 लोक के चित्र में इस भाव से शुरू किए थे कि 84 जन्मों में जो 84 लाख योनियों में मनुष्य नहीं आते हैं, तो वास्तव में मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। तो फिर ये जो मान्यता है दुनिया में कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो कौन सा मनुष्य जन्म है जो दुर्लभ है, उसे समझने के लिए ही जिन जन्म मरण के चक्र में मनुष्य इस सृष्टि पर आते हैं, सृष्टि पर ही सृष्टि के चक्र में ही मनुष्यों का जन्म मरण का चक्र नुंदा हुआ है। तो उसमें से ही ऐसे कौन सा जन्म है जो मनुष्य जन्म दुर्लभ माना गया है, उसे समझने के लिए ही हमें सृष्टि चक्र का ये जो नाटक है, एक काल चक्र कैसे घूमता है, इसे समझना था। और इसे समझने के लिए मनुष्य का वो दुर्लभ जन्म, वो श्रेष्ठ जन्म ढूंढने के लिए पहले हमें सृष्टि चक्र के पूरे रहस्य को समझना होगा। और वही रहस्य जो है भगवान आकर के बताते हैं
कि ये जो सृष्टि का चक्र है वो 5000 वर्ष का है। जो हमने साकार वतन की बात समझते समय देखा था कि वास्तव में इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माएं पाठ बजाती है, और इसी सृष्टि चक्र के बारे में भगवान इस रहस्य को बता रहे हैं कि 5000 वर्ष का है। अभी तक जो हमने समझाने जिज्ञासाओं को दी है उससे तो ये सिद्ध हो गया कि सृष्टि लाखों वर्ष की नहीं है, ना ही 40,000 वर्ष की है। तो उसी रहस्य को बताया है कि सृष्टि चक्र वास्तव में केवल 5000 वर्ष का है, और ये 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र की ही हुबहू पुनरावृत्ति होती है। अर्थात ये सृष्टि का चक्र अपने में ही आवर्तन करते रहता है, सर्कल की तरह घूमते रहता है। और इसी सृष्टि चक्र में, इस सृष्टि रूपी नाटक में 4 युग है। ये 4 युगों में ये पूरा सृष्टि का नाटक बांटा हुआ है, जिसे ही शास्त्रों में भी जानते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन 4 युगों में सृष्टि का चक्र बांटा जाता है, और ये जो समान भागों में सृष्टि युग बांटे हुए हैं, इस समान भागों को दर्शाने के लिए ही स्वस्तिक की निशानी दिखाई जाती है। स्वस्तिक का जो यादगार दिखाया हुआ है, दुनिया में इस रहस्य को कोई नहीं जानते हैं कि स्वस्तिक क्या है। इसे ही हम समझते हैं सृष्टि का ये जो नाटक 4 युग है, उसे ही स्वस्तिक के रूप में 4 समान भागों में यहाँ दिखाया है। जिन्हें स्लाइड दिख रही है, वैसे तो हम सब ज्ञान में चलने वाले हैं, बेसिक कोर्स कई बार सृष्टि चक्र का चित्र भी है, लेकिन जिज्ञासुओं को समझाते समय ये जो स्वस्तिक के चिन्ह में ही 4 युग दिखाए गए हैं समान भागों में, तो उसे जरूर दिखाइए ताकि जिज्ञासु जो सब जानते हैं कि सृष्टि स्वस्तिक जो है वो दुनिया में हर जगह निकाला जाता है, लेकिन वो स्वस्तिक क्यों निकाला जाता है उसे कोई नहीं जानते हैं। तो वास्तव में स्वस्तिक जो 4 भाग समान रूप से निकाले जाते हैं, ये 4 युगों की ही निशानी है। और प्रत्येक युग जो है 5000 वर्ष की सृष्टि में 4 भाग हुए, अर्थात 1250, 1250, 1250 वर्ष के चारों युग है। अब इससे ये बात तो सिद्ध हो गई, जो अभी तक हमने जिज्ञासुओं के सामने प्रश्न रखे थे कि ये सृष्टि जो लाखों वर्ष की है, 40,000 वर्ष की है, दिव्य वर्ष के रूप में जो अलग अलग मान्यताएं युगों के आयु को लेकर, जो 4 युगों का जो कार्यकाल है वो जो अलग अलग बताया जाता है, तो ये स्वस्तिक की निशानी के रूप में जो समान भागों में सृष्टि चक्र दिखाया है, इससे ये बात भी सिद्ध हुई कि सृष्टि चक्र 4 समान भागों में बांटा है। और दूसरी बात, लाखों वर्ष की जो मान्यता है उसे तो हम पहले ही जिज्ञासुओं को क्लियर कर चुके हैं कि किन किन प्रूफ के साथ लाखों वर्ष की सृष्टि की जो मान्यता है वो गलत है। अब ये जो स्वस्तिक है, इसके बारे में ही हम जिज्ञासुओं को पूछ सकते हैं कि दुनिया में ये जो विद्वान पंडित है, शास्त्रकार है, हर जगह पे स्वस्तिक की निशानी दिखाते हैं। दिखाते तो जरूर है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते हैं कि स्वस्तिक निकालने का रहस्य क्या है। स्वस्तिक का जो चिन्ह है वो बहुत प्रसिद्ध है। स्लाइड जिन्हें दिख रहा है वो देख रहे होंगे कि हर धर्म के निशानी में अलग अलग रूप से स्वस्तिक का चिन्ह ही दिखाया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग सोचते होंगे कि सिर्फ हिंदू लोग ही स्वस्तिक को मानते हैं। ऐसी बात नहीं है, अलग अलग धर्म वाले भी
अलग अलग रूप में। स्वस्तिक की थोड़ी डिजाइन अलग है लेकिन मानते जरूर है। तो ये स्वस्तिक का जो चिन्ह है शुभ चिन्ह के रूप में माना जाता है। हर जगह जहाँ त्योहार होते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, तो वह हर जगह पे शुभ निशानी के रूप में, शुभ संकेत के रूप में स्वस्तिक का चिन्ह निकाला जाता है। मंदिरों में भी खास करके रहता है यह स्वस्तिक का चिन्ह, लेकिन इसका रहस्य और महत्व कोई भी नहीं जानते हैं कि आखिर ये स्वस्तिक का चिन्ह निकाला क्यों जाता है और ये 4 भागों में ही क्यों समान रूप में बांटा हुआ है। जो पंडित पुजारी पूजाओं में स्वस्तिक निकालते हैं तो वो लोग भी इस रहस्य को पूछिए कि क्यों यह स्वस्तिक निकाला जाता है, तो वो इससे नहीं बता पाएंगे। वास्तव में ये रहस्य भी भगवान ही आकर के खोलते हैं। ये स्वस्तिक जो है वो सृष्टि चक्र की ही प्रतीक है, चिन्ह है, निशानी है। ये सृष्टि का स्वस्तिक का जो राज है ये पंडित पुजारी विद्वान वगैरह क्यों नहीं बता सकते हैं। इसे हमने पहले भी देखा। स्वस्तिक सृष्टि चक्र से रिलेटेड है, सृष्टि चक्र की आयु से कनेक्टेड है, और सृष्टि की आयु जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाले कोई भी मनुष्य नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही जन्म मरण के चक्र में आते आते सारी बातों को भूल जाते हैं। तो फिर मनुष्य नहीं बता सकते, और विद्वान पंडित साधु सन्यासी ये भी मनुष्य है, वो केवल परंपरा अनुसार स्वस्तिक निकालते हैं ऐसे समझते हैं, लेकिन उसका रहस्य सृष्टि की आयु से जुड़ा हुआ है ये नहीं जानते हैं। अब ये स्वस्तिक और सृष्टि चक्र का रहस्य इसे कौन समझाएगा? तो इसे भी हमने समझा है जो त्रिकालदर्शी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिन्हें है, तो वही भगवान जो इन स्वस्तिक के शुभ चिन्ह की निशानी और शुभ कब हो सकता है और इस सृष्टि चक्र से कैसे जुड़ा हुआ है स्वस्तिक, उन सारे रहस्यों को बताते हैं। तो ये क्या है स्वस्तिक की निशानी, क्यों निकाला जाता है, ये शुभ चिन्ह निकालने से ही शुभ हो जाता है क्या, इससे पहले हमें समझना होगा। जिज्ञासुओं को इस स्वस्तिक का जो महत्व है वो क्लियर करना होगा। जैसे बहुत सारी पूजाओं में वगैरह शुभ लाभ लिख करके स्वस्तिक का चिन्ह दिखाते हैं, तो केवल शुभ लाभ लिखा और स्वस्तिक निकाला पूजाओं में, तो ऐसे चिन्ह निकालने मात्र से ही सब कार्य शुभ हो जाएंगे। अगर ऐसे है तो इस कलयुगी सृष्टि में हर जगह पे पूजाओं में त्योहारों में ये निशानी निकाली जाती है, तो कहीं भी अनहोनी नहीं होती है क्या ये चिन्ह निकालने से? ऐसे तो नहीं है कि केवल चिन्ह निकालने मात्र से ही अगर सब कुछ शुभ हो जाता तो फिर कर्मों की जो थ्योरी का महत्व है मानवीय सृष्टि में, ये महत्व ही गायब हो जाएगा। वास्तव में केवल निशानी निकालने मात्र से ही सब कुछ शुभ नहीं होता है, तो उसे शुभ करना होगा अपने कर्मों के द्वारा। जिज्ञासुओं से इस बात से पूछना होगा कि अभी तक जब से जन्म लिया है, जितनी भी आयु बिताई है, तब से बहुत सारी जगह पे स्वस्तिक देखा होगा। देखने मात्र से, चिन्ह निकालने मात्र से, कई लोग लॉकेट वगैरह में भी टंगाते हैं स्वस्तिक को, तो क्या इससे ही केवल शुभ हो जाता है? कोई ऐसे करे और कर्म गलत करता रहे तो फिर ये तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। वास्तव में अगर ऐसे होता केवल चिन्ह निकालने मात्र से, तो लोग ज्ञान को, कर्म की थ्योरी को महत्व ही नहीं देते। वास्तव में भगवान ने जो इतना सारा गीता ज्ञान दिया है कर्मों को समझाने के लिए, तो इसकी भी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जबकि गीता में कहीं भी
ऐसी कोई बात का उल्लेख नहीं आया है कि ऐसे चिन्ह निकालने से सब कार्य शुभ हो जाएंगे। अगर चिन्ह निकालने से कार्य शुभ होते तो ज्ञान ध्यान जो भी परंपराएं है ये सब सीखने की अर्थात कर्म की थ्योरी को सीखने की मनुष्य को आवश्यकता ही नहीं होती। वास्तव में शुभ तभी होगा, अच्छा ही अच्छा तभी होगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। और कर्म कब अच्छे होंगे? तो कर्मों को अच्छा करने के लिए जरूरी है बुद्धि में सच्चा ज्ञान होगा। इन बातों को तो हम पहले भी समझे हैं। रीते ज्ञानानंद मुक्ति अर्थात ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए ही शुभ होना अर्थात ही जीवन में सुख शांति होना, दुखों से मुक्ति होना, और उसके लिए ही जरूरी है कि सच्चा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। जैसे कि गीता में 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, अध्याय 9 के फर्स्ट श्लोक में भी यह बात आई है कि भगवान ऐसे ज्ञान देते हैं जिससे कि मनुष्य अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अशुभ अर्थात दुख दर्दों से मुक्त हो जाते हैं। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि केवल चिन्ह रखने से नहीं होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा। अब इसके लिए जरूरी है जानना कि चिन्ह रखने से, स्वस्तिक कहीं भी पूजा अर्चनाओं में निकालने से शुभ नहीं होता है। तो फिर ये स्वस्तिक की निशानी निकालने की ये परंपरा क्यों पड़ी? इसका क्या रहस्य है कि पुराने समय से ही हर धर्म वाले, खास हिंदू धर्म वाले और बाकी धर्म वाले भी इस स्वस्तिक के निशानी को इतना महत्व क्यों देते हैं? वास्तव में ये जो सृष्टि चक्र है, स्वस्तिक की जो निशानी है, ये सृष्टि चक्र से जुड़ी हुई है। जो अभी हमने जैसे ही सृष्टि 5000 वर्ष की है, ये समझाने के लिए सृष्टि चक्र का चित्र देखा है। तो उसमें जो 4 युगों में बटी हुई है सृष्टि, तो इससे ही वास्तव में स्वस्तिक 4 युग अर्थात सृष्टि चक्र की आयु से जुड़ा हुआ है। और इस रहस्य को मनुष्य इस सृष्टि नाटक से कैसे गुजरता है, कैसी चढ़ती कला से उतरती कला में आता है, इन सारे रहस्यों को, और जब इस रहस्य को मनुष्य समझेंगे, उस आधार से कर्मों की थ्योरी को समझेंगे, तभी वास्तव में स्वस्तिक की निशानी उसके रहस्य को समझने के साथ साथ ही शुभ हो जाती है। तो यही खास बात है जो आज अभी तक हमने इस बात को समझा, उसे एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। जो बात चल रही थी शुरुआत में कि वास्तव में गीता में सारे रहस्यों को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि गीता मनुष्यों के द्वारा धीरे धीरे बदलते गई, और बदलते गई। मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, तो इसीलिए मनुष्य उन गीता के सारे रहस्यों को क्लियर नहीं कर सकते हैं। गीता भगवान की रचना है, इसीलिए भगवान ही स्वयं गीता के रहस्यों को आकर के क्लियर करते हैं, जिसके लिए ही भगवत गीता का जो 4थे अध्याय का 2रा और 3रा श्लोक है, जिसमें ये बात क्लियर की है भगवान ने कि जो प्राचीन योग है वो नष्ट हुआ है, अर्थात सच्चाई लोप हुई है, और उस सच्चाई को ही परमात्मा स्वयं आकर के उजागर करते हैं। जो अध्याय 4 का 3रे श्लोक में, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 3 में ये बात आई है कि त्रिकालदर्शिता का जो श्रेष्ठतम रहस्य है वो मैं ही आकर के तुम्हें बताता हूँ। भगवान ने ये बात अर्जुन को बोली कि मैं ही आकर के सारे त्रिकालदर्शिता अर्थात तीनों कालों का, अर्थात इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भगवान स्वयं आकर के देते हैं। अब वो कैसे देते हैं?
जिसके लिए ही बताया है। सबसे पहला रहस्य भगवान ने बताया है कि ये सृष्टि चक्र या काल चक्र जो है 5000 वर्ष का है। अब जो भी बेसिक कोर्स सीख रहे हैं श्लोकों के आधार से, यहाँ टॉपिक हमारा चालू हुआ था सृष्टि चक्र 3 लोक के चित्र में समझाना क्यों जरूरी है, क्योंकि बात चल रही थी मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं आती है, 84 जन्म लेती है केवल। और 84 जन्मों में भी जब जानवरों का जन्म मनुष्य नहीं लेते हैं, जानवरों की योनियों से नहीं गुजरते हैं, फिर दुनिया में जो मान्यता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो वो कौन सा मनुष्य जन्म है जो दुर्लभ है, उसे समझने के लिए ही जन्म तो सृष्टि चक्र में इस सृष्टि पर ही होते हैं। इसीलिए ही वो एक जन्म को समझने के लिए ही सृष्टि का जो चक्र घूमता है उसे समझना जरूरी है। और उसे समझने के लिए ही सृष्टि चक्र की जो अलग अलग मान्यताएं हैं, लाखों वर्ष की सृष्टि है, दिव्य वर्ष, 40,000 वर्ष, जो वैरायटी प्रकार की मान्यताएं हैं, उसे भी हमने प्रूफ के साथ जिज्ञासुओं को क्लियर किया कि वास्तव में सृष्टि इस तरह से लाखों वर्ष से नहीं घूमती है। और इसी रहस्य को परमात्मा आकर के ही अभी उजागर करते हैं कि सृष्टि वास्तव में ही 5000 वर्ष की है। और ये 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है, ये आवर्तन होता है, हूबहू इसकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात यही चक्र अपने आप सेम टू सेम घूमता है। अब चित्र में सृष्टि चक्र का चित्र दिखाया हुआ है, जिस चित्र में स्वस्तिक की निशानी दिखाई हुई है। ये जो सृष्टि का नाटक है, सृष्टि का चक्र है, ये 4 युगों में बांटा हुआ है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। और ये 4 समान भागों में जो सृष्टि नाटक 4 युगों में बांटा है, इसकी निशानी ही स्वस्तिक का चिन्ह दिखाया जाता है। अर्थात 1250 चारों समान भागों में ही स्वस्तिक निकाला हुआ है। अब बात आती है, ये स्वस्तिक सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ है और इसे हर धर्म वाले मानते भी है, जिसके कारण ही शुभ के रूप में इस स्वस्तिक को समझा जाता है। अब इस स्वस्तिक का जो चिन्ह है, शुभ चिन्ह क्यों माना जाता है, तो इसे कोई भी विद्वान, पंडित, पुजारी इनसे पूछे तो इस रहस्य को नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि सृष्टि चक्र से जुड़ा हुआ है स्वस्तिक का चिन्ह। और इसके पहले भी हमने समझा, मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ना मनुष्यों के जन्मों के रहस्य को खोल पाते हैं और ना ही सृष्टि चक्र का जो आयु है उस रहस्य को भी खोल पाते हैं। तो फिर ये स्वस्तिक का या सृष्टि चक्र का ये जो रहस्य है, इसे कौन खोलेगा? तो जो त्रिकालदर्शी भगवान है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, वही इस रहस्य को खोलते हैं। अब बात आती है कि ये स्वस्तिक की निशानी जो शुभ के रूप में दिखाई जाती है, तो क्या केवल चिन्ह निकालने मात्र से ही कोई बात शुभ हो सकती है? वास्तव में अगर चिन्ह निकालने से, स्वस्तिक का लॉकेट बनाने से, मंदिरों में रखने से मात्र से ही सब कुछ शुभ ही शुभ हो जाता, तो मनुष्य कर्म की थ्योरी को महत्व ही नहीं देते, ना ही अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते और ना ही भगवान को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता होती। वास्तव में मनुष्य केवल चिन्ह निकालने मात्र से शुभ नहीं हो सकता, जबकि उन्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और एक कर्मों को सुधारने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता है।
जिसके लिए भगवान ने ये बात बोली है गीता में 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कि भगवान ऐसे ज्ञान देते हैं जिससे कि मनुष्य अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। अब इन सब बातों से ये बात सिद्ध हो गई कि स्वस्तिक के निशानी रखने का रहस्य क्या है। चिन्ह निकालने से नहीं होगा, जबकि उन कर्मों को करना होगा, और वे कर्म करने के लिए ही सृष्टि चक्र के कर्म होते हैं। सृष्टि चक्र में जो जन्म बीतते हैं मनुष्यों के उसमें, और इसीलिए ही स्वस्तिक का चिन्ह शुभ कब होगा उसे समझने के लिए ही सृष्टि चक्र का रहस्य समझना जरूरी है। जब वो रहस्य समझेंगे तो कर्म की थ्योरी को समझेंगे, और कर्म की थ्योरी को समझेंगे तभी अशुभ से मुक्त होंगे। लेकिन वो रहस्य कैसे समझेंगे? तो वो रहस्य स्वयं ही भगवान आकर के बताते हैं कि इस सृष्टि नाटक में हर मनुष्य का क्या पार्ट है, और उसे समझने के लिए ही मनुष्य जन्म कौन सा है जो दुर्लभ है, उसे समझने के लिए ही ये चारों युगों के जन्मों के रहस्य को भी जो भगवान बता रहे उसे समझना है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।